हेलो गाइज, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल लॉ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि पूरा एनवायरमेंटल लॉ ना इसी के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बहुत आसान भाषा में बात करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एज ऑलवेज सबसे पहले तो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो निभाओ। क्यों, क्या होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। दूसरी बात यार, आप ना एक पेन पेपर लेके ज़रूर बैठा करो। ठीक है, ताकि आप उस पर नोट डाउन करते जाओ, वीडियो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यार, ये मैं तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ ये। ठीक है, मेरी ना वॉइस कभी कभी वॉइस ऑडियो करप्ट हो जाती है, कभी कभी कुछ हो जाती है, और ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मज़े में पढ़ना, आराम से पढ़ना। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना बट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ग्रो करना और डेवलप करना इस तरीके से ताकि हम अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर सके। रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज? आपके लैंड, एयर, वाटर वगैरह, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ध्यान रखना। दूसरी बात, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए छोड़ के जा सके कुछ ढंग का, लीव एनअप फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है भाई, ये क्यों लिखा हुआ है इसमें? इन शॉर्ट अगर आप बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, तो प्रोग्रेस टुडे, आज का प्रोग्रेस करो बिना कल को हार्म किए। इसका सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे लोग अभी रह नहीं रहे हैं या बहुत कम रह रहे हैं, और यहाँ पे ना आप लोग रह रहे हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह करनी है, कुछ लैंड वगैरह, एयर वगैरह यहाँ पे आपको ठीक करनी है। मतलब आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट ज़्यादा ठीक नहीं है, तो आपने क्या किया, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को उठा करके यहाँ पे लेके आ गए आप, कि यहाँ पे तो कोई रह ही नहीं रहा है, कल को पता नहीं क्या होगा। तो आप ना फ्यूचर को हार्म कर रहे हो ऐसा करके। ठीक है, अपने आप को तो ठीक कर रहे हो, अपना एनवायरनमेंट तो ठीक कर रहे हो, बट आप अपने फ्यूचर को हार्म कर रहे हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आज को प्रोग्रेस करो बिना कल को हार्म किए। मतलब यहाँ पे ट्री प्लांटेशन करो। ठीक है, जो भी मेजर्स हो सकते हैं वो मेजर उठाओ। ठीक है, जो आप गंदे काम कर रहे हो, फैक्ट्रीज वगैरह है, उनको ठीक ठाक जगह पे, ऐसी जगह पे लेके जाओ जहाँ पे रेजिडेंसीज नहीं है, अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, ताकि आपकी एयर साफ हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ के रिसोर्सेज उठा के यहाँ ले आओगे, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा ही नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है राइट मेजर्स लिए अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करो, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ताकि अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच सके। ठीक है, आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया आया था फेमस ब्रटलैंड रिपोर्ट से 1987 से। ठीक है, इसको अवर कॉमन फ्यूचर भी बोलते हैं। ये रिपोर्ट ने कहा था कि जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है ना, वो होना चाहिए बिना फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है ना उनको कंप्रोमाइज़ किए बगैर होना चाहिए आज का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये इसके बाद ना एक ग्लोबल डेफिनेशन बन गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे ये ना डेफिनेशन एक बार आप पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट शुड मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, इसका मतलब वही है कि जो आज का डेवलपमेंट है वो होना चाहिए बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। ठीक है, ताकि उनकी नीड्स भी मीट हो सके। इसका ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो कि आपको लिखना ही लिखना है। एक केस कौन सा है? वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1996 का केस है। इसमें हुआ क्या था, कुछ टेनरीज थी। टेनरीज कुछ फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से लेदर बनाया जाता है। ठीक है, वो डिस्चार्ज कर रही थी कुछ केमिकल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स, जैसे कि लोकल रिवर्स में और एग्रीकल्चर फील्ड्स में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे ना वाटर पोल्यूट हो गया वहाँ के लोग बीमार होने लगे, जो फिश थी वो मरने लगी। ठीक है, और जो क्रॉप्स थी ना वो ख़राब होने लगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, जो बहुत गंदी चीज़ होती है, आपका ग्राउंड वाटर उससे अफेक्ट हुआ। मतलब आपका पीने का पानी, जहाँ पे आप जो पानी आप पीते हो वही ख़राब हो गया। तो जो लोकल रेजिडेंट्स थे ना वेल्लोर के, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएट एक्शन की मांग करने के लिए, ताकि ये पोल्यूशन एकदम से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ना रूलिंग की थी इसमें कि जो टेनरीज थी, या तो वो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को इंस्टॉल करे या फिर अपना ऑपरेशन बंद कर दे। ठीक है, वेल्लोर सिटीजन में ना 4 की प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किए गए थे, ध्यान रखना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन की वीडियो ऑलरेडी इन डेप्थ में बन चुकी है। आप आई बटन में ना प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जा करके उसको जरूर देख लो। ठीक है,
प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं, इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि हार्म होगा, भले ही आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके मेजर्स आप अभी ले लो, ये नहीं कि फ्यूचर में कभी होगा तब लोगे। प्रिकॉशनरी का मतलब है पहले से ही कॉशियस हो जाओ, ठीक है। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का क्या मतलब है, जो पोल्यूट करता है वही पे करेगा डैमेज के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ होनी चाहिए बट एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करके नहीं, ठीक है। एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए ग्रोथ के लिए। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का मतलब है स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है, जैसे कि रिवर, एयर, लैंड, ये सब जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की प्रोटेक्ट करने की, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना प्रोविजंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट पार्ट है राइट टू लाइफ का, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। मैं ऑलरेडी इस पे बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, वहाँ पे जाके वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मज़ा आ जाएगा वीडियो में। उसके बाद अगर आप ये देख रहे हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपका, ठीक। मैंने बताया हुआ है कि ये किस केस में रूल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखो। आर्टिकल 48A क्या है, आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट को, ये एक DPSP है, ठीक है, DPSP। आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 51A क्या है, आर्टिकल 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आर्टिकल 48A DPSP कहती है स्टेट को प्रोटेक्ट करना होता है एनवायरनमेंट को, इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। आर्टिकल 51AG क्या बोलता है कि जो सिटीजन्स है ना, एक फंडामेंटल ड्यूटी है सारे सिटीजन्स की कि वो अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है लॉ में, ये हेल्प करता है गिविंग और रिजेक्टिंग परमिशंस, मतलब परमिशन मिलने में और परमिशन को रिजेक्ट करने में। किसकी परमिशन, जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि डैम्स, फैक्ट्रीज और हाईवेज, जो एनवायरनमेंट को अगर अफेक्ट करते हैं तो उनकी परमिशन रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। जो पोल्यूशन बोर्ड है वहाँ से इनकी परमिशन रिजेक्ट कर दी जाती है अगर वो पहले इंस्पेक्ट करते हैं कि डैम्स, फैक्ट्रीज वगैरह, हाईवेज वगैरह जो भी बन रहे हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस बेस पे परमिशन दी जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं या एक लिमिटेड वे से बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उनकी परमिशन रिजेक्ट कर दी जाती है। कोर्ट यूज करता है इसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि नेसेसरी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये हेल्प करता है लॉज की, पॉलिसीज़ की और जजमेंट को बैलेंस करने के लिए, फ्यूचर फोकस्ड करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना भाई, जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट को और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस, ठीक है। ये एंटी प्रोग्रेस नहीं है कि हम प्रोग्रेस करने से किसी को नहीं रोक रहे हैं, बट ये प्रो रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। हम ग्रो करें, बिल्ड करें और डेवलप करें, बट नेचर को डिस्ट्रॉय करके नहीं बनना है हमको। ये सब करना है बट नेचर को डिस्ट्रॉय करके नहीं करना है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो अर्थ है ना उसकी आज टेक केयर करो ताकि हम फ्यूचर में सफ़र ना कर पाए। देखो कितना आसान था। तो ये थी गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको यार लाइक तो आप कर ही देना अभी, ठीक है, अभी एकदम से कर देना, ठीक है, जाना मत अभी, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वीडियो आएगी, उसको देख लेना, ज़रूर देख लेना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट की मैं लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे ना सब्सक्राइब का गोल सा बटन आएगा, पता नहीं क्या आएगा, उस पर ना क्लिक करते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुत कुछ नहीं करना आपको, कोई पेमेंट नहीं करना है भाई, बहुत ईजी है यार। क्लिक करते ही सब्सक्राइब करो और बेल आइकन वगैरह दबा दो। तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है यार, आप इसको निभाओ, ठीक है। चलिए यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।